आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट। आपको याद है हम कविता पढ़ रहे थे कठपुतली और कार्यपत्रक का नंबर है आज 13 और आज की तारीख है 10 नवंबर। आपको याद है हम कठपुतली नाम की एक कविता पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि कठपुतली के मन में इच्छा होती है कि वो अपने मन से अपनी जिंदगी को जिए। आगे इस कविता को हम पढ़ते हैं। श्री भगवती मिश्र प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित यह कविता। अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां, यानी कि पहली कठपुतली की बात को सुनकर दूसरी सभी कठपुतलियां बोलती हैं, हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि अपने मन के अनुसार चले, यानी अपने मन की बात को सुने हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अपने मन के अनुसार काम किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। ये इसके बाद मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, इसके बाद पहली कठपुतली सोचने लगती है कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी, मेरे मन में ऐसी बात कैसे आ गई। क्यों इस तरह की बात सोचती है? इसलिए क्योंकि पहली कठपुतली ने की है, शुरुआत की है, ऐसी बात की है कि हमें स्वतंत्रता हासिल करनी है और अब बाकी सब उसके साथ होली, यानी बाकी सबकी जिम्मेदारी भी अब पहली वाली कठपुतली के ऊपर आ गई है। इसलिए अब वो ये सोचने लगती है कि मेरे मन में कैसी इच्छा आ गई है। तो चलो फटाफट से अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी सभी कठपुतलियों ने कहा कि हाँ बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन की बात सुने हुए। तो हाँ बहुत दिन हुए अपनी मन मर्जी किए। तो पहली कठपुतली के बाद दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी, ये पढ़कर गलती से लिखा गया, यहाँ पर आएगा सुनकर। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगती है? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि दूसरी सभी कठपुतलियां भी दूसरों के इशारों पर नाच नाच कर थक गई हैं। जिस तरह पहली कठपुतली दूसरों के इशारे पर ही नाच रही है वैसे ही सभी कठपुतलियां नाच रही हैं। जिस तरह पहली कठपुतली का मन दुखी है उसी तरह दूसरी सभी कठपुतलियों का मन भी दुखी है, इसलिए उन सबको ये बात अच्छी लगती है। फिर तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगती है? तो इसका उत्तर है दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली यह सोचने लगती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके बाद हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? तो सीधी सी बात है, अगर हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर सारे काम करने पड़े, उनके इशारों पर नाचना पड़े, तो हमें बहुत क्रोध आएगा, या तो दुख होगा या तो क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह हम अपने मन का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, हमारे मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद हमसे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं और अगर हैं तो कैसे? तो इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ छोटी सी प्रार्थना। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस चैनल को चलाते रहने के लिए और आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, लिखा आएगा सब्सक्राइब्ड और कलर चेंज हो जाएगा। वीडियो को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अब पांचवें प्रश्न का उत्तर है कि हाँ आज के समय में हम में से ज्यादातर सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी में मनोरंजन की सभी चीजें और जरूरत की सभी चीजें इन्हीं के आसपास घूमती हैं। जैसे टीवी पर नाटक देखना हमारे लिए मनोरंजन है, तो कोविड-19 में मोबाइल, इंटरनेट पर पढ़ाई करना हमारी जरूरत है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी ही वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।